इसकी परिभाषा लिखो कैसे कि रासायनिक ऊर्जा से किसमें बदल जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। तो सब क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। अब इसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे पहला, इसके अंदर पहला लिख लो सांद्रता सेल। क्या होता है, सांद्रता सेल। अब सांद्रता सेल है, अच्छा रिएक्शन कैसे होगा, जब कोई चीज दो चीज होगी तभी रिएक्शन होगा, इतना तो क्लियर है। तो सांद्रता सेल में क्या होता है कि किसी 1 बिलियन की सांद्रता से, किसी 1 बिलियन की सांद्रता से किसी दूसरे बिलियन की सांद्रता में, सुना, किसी 1 बिलियन की सांद्रता से किसी दूसरे बिलियन की सांद्रता में विलय का स्थानांतरण, किसका, विलय का। हमने पढ़ा है ना विलय विलायक ये सब। विलय, विलय मतलब जो कम मात्रा में होता है, विलय का मतलब जो कम मात्रा में होता है। इसका स्थानांतरण, जैसे ये मान लो ये बिलियन है, ये बिलियन है, इसमें ZnSO4 है, ठीक है, इसमें कुछ और है। तो अगर मान लो Zn कम है, Zn कम है और ये ज्यादा है, तो Zn का स्थानांतरण, या फिर SO4 कम है तो SO4 का स्थानांतरण, मतलब विलय का स्थानांतरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांद्रता सेल कहते हैं। समझ में आया? सांद्रता सेल क्या होता है, 2 बिलियन होते हैं, दोनों की सांद्रता अलग अलग होती है। तो किसी 1 बिलियन की सांद्रता में से विलय का स्थानांतरण, विलय का स्थानांतरण क्या कहलाता है, सांद्रता सेल कहलाता है। ठीक है, ये हो गया, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब दूसरा क्या हेडिंग बताओ, दूसरा क्या है बताओ, रासायनिक सेल। रासायनिक सेल बताओ, देखो रासायनिक सेल क्या होता है दूसरा, ये पानी लग जाएगा क्या, चलेगा नहीं इसमें। क्या हुआ, ये ना कागज रख, कागज नहीं, कागज दो मुझे, कागज, कागज दो, कागज, ये कागज होगा, कागज, कागज देगा खराब से, हाँ, क्योंकि ये पानी को सोख लेता है और वो तो तेरे कार टाइम करो तो सूखता नहीं, लड्डू कपड़ा रखा है। चलो दूसरा बताओ क्या है, रासायनिक, रासायनिक से, रासायनिक, ठीक है। चलो बताओ इसके बारे में, ओए इसके बारे में बताओ, रासायनिक सेल के बारे में बताओ, बताओ जल्दी। रासायनिक सेल, हाँ रासायनिक सेल क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, वो तो सब यही काम करता है, जितना प्रकार का सब वही बदलता है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या बनेगी रासायनिक सेल की, तुम बताओ, बताओ। इसमें रेडाक्स अभिक्रिया होती है, वही रासायनिक या भौतिक, हाँ रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक सेल में क्या होता है कि वो अभिक्रिया जिसमें रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा होती है, समझ में आया, उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे किसी अभिक्रिया में रासायनिक हो गई और एक भौतिक हो गई, 2 अभिक्रियाएं होती हैं, तो उनसे ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, रासायनिक सेल कहलाता है। सांद्रता, इसमें सांद्रता विलय का स्थानांतरण, इसमें भौतिक या रासायनिक ऊर्जा का, ठीक है। और जो तीसरा बताओ, तीसरा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, क्या है, गैल्वेनिक सेल, समझ में आया। गैल्वेनिक सेल देखो सेम वही काम इसका भी है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये अर्धसेल अभिक्रिया होती है, अर्धसेल अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन इसमें होता है, रेडॉक्स होता है, क्या होता है, रेडॉक्स, ठीक है, समझ में आया।
ये रासायनिक सेल को इसको क्या कहते हैं, वोल्टी सेल भी कहा जाता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रेडॉक्स क्रिया होती है। रासायनिक ये भी तो काम तो सेम सब का करता है, ये भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड। जैसे अभी हमने बताया था इलेक्ट्रोड के बारे में, मान लो इस विलियन में ये इलेक्ट्रोड एक लगा है और दूसरा विलियन में एक और इलेक्ट्रोड लगा है, ठीक है। तो इनमें से अद्वैत क्रिया पूर्ण होगी, इसमें कोई होगा क्षण, इसमें दूसरा क्षण होगा, उनसे जो क्रिया पूर्ण होगी वो कहलाती है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का सिंपल परिभाषा बता रहा है तुम उसको कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ये आरसेल क्रिया होती है, इसमें ऑक्सीकरण और चयन होता है, यानी रेडॉक्स क्रिया कहलाती है, ठीक है। इसे डेनियल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेनियल सेल भी। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। समझ आया ना जी। अब हम आते हैं चौथा, क्या है हमारा चौथा, बताओ चौथा प्रकार क्या है, डेनियल सेल। ये देखो, ये भी सेम इसी का गैल्वेनिक सेल का ही वो है, ठीक है। ध्यान से इसको समझना, डेनियल सेल को देखो, डेनियल सेल चौथा। डेनियल सेल, देखो इधर डेनियल सेल क्या होता है, सेम वही काम, ठीक है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड थे और इसमें 2 विलियन होते हैं, ठीक है। इसका देखो ऐसे बनेगा, मान लो इसमें एक क्षण लगी है, इसमें एक क्षण लगी है, ठीक है। 2 क्षण हो गई। ये मान लो जेडियन की क्षण है, ये सीयू की अलग अलग क्षण हो गई। ये जेडियन का क्षण हो गई तो जेडियन का भी विलियन होगा, जेडियन SO4। इसको क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट। और सीयू है तो सीयू SO4 यानी कॉपर सल्फेट, ठीक है। इधर से धारा का प्रवाह हो जाएगा, यहाँ से लवण सेतु जोड़ देंगे इसको, जो अभिक्रिया को पूर्ण कराएगा। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है डेनियल सेल का। और सेम काम वही होता है इसमें भी। ये भी काम का क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर हमने जेडियन ले लिया, इधर सीयू ले लिया, तो जेडियन का विलियन जेडियन SO4 और सीयू का सीयू SO4, और इसके बीच में एक लवण सेतु लगा देते हैं जो कि अभिक्रिया को पूर्ण कराता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे हेडिंग डालो डेनियल सेल के चित्र का, ठीक है। डेनियल सेल का हम चित्र बनाएंगे अच्छे से, तो उसके बाद उसके बारे में क्रिया विधि पढ़ेंगे, ठीक है। ये मिटा दूं मैं इधर, ये समझ में आएगा नहीं चारों, साथ एक बार फिर सुनो, इधर सुनो। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, सांद्रता सेल, रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल। इसको वोल्टेज सेल भी कहते हैं, इसी को डेल्वेनिक सेल, मतलब ये दोनों सेम है। अब देखो ये क्या नाम पता है, सांद्रता में विलय का स्थानांतरण होता है, इसमें भौतिक रासायनिक क्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल में आदर्श क्रिया होती है, रेडॉक्स क्रिया। सेम वही चीज ये भी है, जो इसका है वही इसका है, ठीक है। अब हम आगे डेनियल सेल का चित्र बनाएंगे, और वो डेनियल सेल का जो चित्र है ना, वो गैल्वेनिक सेल उसी का, दोनों का सेम चित्र है, ठीक है।